अनन्या, बोर्ड पर लिखे कविता के अंश को पढ़कर सुनाओ। यह आपकी पुस्तक में नहीं है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी। आह, क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, जल उठूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खिला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। अब इन प्रश्नों के उत्तर दो। बूंद द्वारा कहा गया आह शब्द किस भाव को व्यक्त करता है? दुख के भाव का। बूंद को क्या चिंता थी? बूंद को चिंता थी कि अब उसका क्या होगा। वह समुंदर और आई अनमनी का क्या अर्थ है? वह इच्छा के विरुद्ध समुद्र की ओर आई। बूंद का क्या हुआ? बूंद सीप में गिरकर मोती बन गई। समुंदर शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। सागर, जलधि। आपने कविता के अंश को पढ़ा और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर भी समझे। यह अंश बच्चों द्वारा पहले पढ़ा नहीं गया है। जो पद्यांश पहले न पढ़ा गया हो उसे अपठित पद्यांश कहते हैं। इनके अभ्यास से कविता के भावों को समझने में सहायता मिलती है। अपठित पद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देने में ध्यान रखने योग्य बातें। पद्यांश को ध्यान से कम 2-3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे उसका भाव समझ में आ जाए। बहुविकल्पीय प्रश्नों के सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़कर सबसे ठीक विकल्प का चुनाव करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर विषय से संबंधित सरल व संक्षिप्त होने चाहिए। आइए अपठित पद्यांश पढ़ें। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। कवि किन में नई स्फूर्ति और प्राण भरने को कह रहा है? पुजारी के जीवन में, जन जन के जीवन में, बालकों के जीवन में, देश के नागरिकों के जीवन में। उत्तर ख। नवयुग का आह्वान कैसे करना है? मंगलमय ध्वनि से, नए गीतों से, ज्ञान के दीप जलाकर, नई मुस्कान से। उत्तर ग। सरस्वती मंदिर के रक्षक और पुजारी कौन हैं? देशवासी, हर बालक, हर प्राणी, पंडित। उत्तर ख। नया निर्माण करो से क्या तात्पर्य है? नया मंदिर बनाना, नया घर बनाना, परिवर्तनशील उन्नत समाज बनाना, नया युग बनाना। उत्तर ग। पावन शब्द का समानार्थी है पवित्र, अच्छा, शुभ, सुहाना। उत्तर क।